नमस्कार। आज आप सबको यशपाल कृत पर्दा कहानी बताने जा रहा हूँ। तो पर्दा कहानी बताने से पहले, पर्दा कहानी की भावभूमि में जाने से पहले हम यशपाल जी के बारे में जाने। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु होती है 26 दिसंबर सन 1976 को। और हम देखते हैं कि यहाँ एक ख्याति लब्ध साहित्यकार है, चाहे निबंध जगत में देखें, कहानी साहित्य में देखें, चाहे कहानी जगत में देखें या उपन्यास जगत में देखें, ये एक बड़े रचनाकार हुए हैं और इनको इसी रचना कर्म के लिए, इनकी रचनात्मक अवदान के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। जैसे हम देखें कि देव पुरस्कार 1955 में मिला। फिर हम देखते हैं कि सोवियत लैंड पुरस्कार 1969 में मिला। फिर तीसरे नंबर पर हम देखें कि पद्म भूषण पुरस्कार जो भारत सरकार का बड़ा पुरस्कार है, भारत सरकार प्रदान करती है 1970 में। फिर हम देखते हैं 1971 में मांगला पारितोषिक पुरस्कार मिला 1971 में, और 1976 में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए 1976 में इनको साहित्य अकादमी अर्थात साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, जो प्रत्येक वर्ष 22 भाषा, लगभग जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की संख्या में प्रत्येक भाषाओं के एक साहित्यकार को साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो हम देखें पर्दा, मुख्य दो ही लोगों को आपको याद रखना होगा, चौधरी पीर बख्श और बाबर अली खान। ये चौधरी पीर बख्श अच्छे खानदान के थे लोग, अर्थात समाज में चौधरी पीर बख्श के परिवार का खासा दबदबा था और लोग इनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन हम देखें कि संपत्ति नहीं बढ़ पा रहा है और इनकी देखते हैं इनकी जो परिवार है वो लगातार बढ़ते जाता है। इनके दादाजी चुंगी महकमे में कर जो लेते हैं, वहां उस ऑफिस में चुंगी कर उसमें ऑफिस में वो काम करते थे। उसके बाद हम देखें कि चौधरी पीर बख्श भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, व्यापार में आ जाते हैं। पढ़ने लिखने के बाद वो एक मिल में मुंशी का काम करते हैं और उसी मुंशी में काम करते करते इनके भी पैसा तो उस तरीके से वृद्धि नहीं हो पाता, लेकिन हम देखते हैं कि इनका परिवार जरूर बढ़ जाता है। तो इनके तीन बेटी और दो बेटा इनको होता है। और हम देखते हैं कि ये जितना कमा पाते थे 15 वर्षों में लगभग 12 पैसे से लेकर 18 पैसे भले इनकी तनख्वाह हो गई हो, लेकिन उतने पैसे में अपने परिवार का भरण पोषण ये कर पाए ये संभव नहीं था। तो अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए लगातार कर्ज भी लेते हैं और कर्ज लेने के साथ साथ हम देखते हैं कि उसको चुका पाने में भी असमर्थ रहते हैं। और चूंकि किराए के मकान में भी रहते थे और वहां हम देखते हैं कि बार बार बोला जाता है कि आप घर की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, टूटा हुआ दरवाजा टूट गया, जाके मकान मालिक से ये बोलता है तो मकान मालिक कहता है कि आपको अगर नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, वैसे भी आप कौन सा हमें पैसा हमेशा देते रहते हो, छोड़ दो अगर आपको नहीं हो रहा है तो करके। लेकिन हम देखते हैं कि ये मजबूरी बस उस मकान को नहीं छोड़ते और भले 12 रुपये से 18 रुपये हो गए हो, लेकिन उतना पैसा अपर्याप्त है इनको परिवार को चलाने में। और इनकी पत्नी और इनकी माँ, कुल मिलाकर 5 औरतें उस घर में रहती हैं। और स्थिति सबकी ऐसी बिगड़ी हुई है कि खाने के लिए तो आप भूल जाइए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है, जो है उसी को वो सिल सिल के पहनते हैं। लेकिन चौधरी पीर बख्श लोग देखते हैं तो सफेद पोश व्यक्ति है, अच्छा इज्जत इनका कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक बातों को कोई नहीं जान पाता और लगातार इनका
जो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ते जा रही है। तो ये जो चौधरी पीर बख्श है अपनी घर की जरूरी चीजों को, जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बाबर अली खान नाम के व्यक्ति से वो कर्ज ले लेता है। लेकिन जान रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत क्रूर है, ये अपने कर्ज वसूली के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन वो उनसे कर्ज ले लेता है और हर माह 1 रुपये देने की वो बात करते हैं ब्याज सहित। तो उस कर्ज को वो 7 माह तक तो लगातार पटाते हैं, लेकिन आखिरी माह में ये पैसा देने में असमर्थ हो जाते हैं। लोग दिखावे के चलते और कहते हैं कि तुम चौधरी पीर बख्श अपने घर में तुम ये दरी, महंगी महंगी दरी क्यों लटकाया हो दरवाजे में, आप उससे अच्छा बढ़िया एक पर्दा खरीद लेते। तो ये कहते हैं कि दरी हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाते आ रहे हैं, इसलिए हम भी लगा रहे हैं। क्योंकि ये भी पर्दा लगाने की इच्छा इनको भी थी और ये भी पूछ लिए थे, और इसका कीमत भी हम देखें कि वो पर्दे का कीमत आते जाते ऑफिस से आते जाते पूछ लेते थे, लेकिन वो इनकी पहुंच से बाहर था, मूल्य अधिक था, और चूंकि उसको खरीद लेते तो घर में खाने के लाले पड़ जाते, इसलिए वो मजबूर व्यक्ति लगातार हम देखते हैं कि संघर्ष करते रहता है और संघर्ष के दौरान ही उनसे कर्ज ले लेता है। तो वो कर्ज ना पटाने की स्थिति में पंजाबी जो खान है, ये जो बाबर अली खान, लगातार इनके घर में आते हैं। तो उनसे बचने के लिए कई दिन ऑफिस में देर से आते हैं, या कई दिन घर में रहते हुए भी मना कर देते हैं कि नहीं है बोल दीजिए, तो घर वाले मना करते हैं, या फिर वो ऑफिस में ही रहते हैं शाम होने तक ताकि ये चले जाए। तो लेकिन ये बार बार चेता के जाता है कि मैं अपना कर्ज लेके रहूंगा। तो अंत में होता ये है कि वो जो पंजाबी जो खान है वो बहुत सुबह सुबह पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद ललकारते हुए कहता है कि चौधरी पीर बख्श बाहर निकलिए। तो हम देखते हैं कि ये जो चौधरी पीर बख्श है वो रात भर सोते हुए इनके लिए प्रश्न तैयार करते हैं कि क्या करूंगा। कई बार घुमा चुका था, बोला था कि जो पैसा देने वाला है वो नहीं है, छुट्टी में चला गया, जैसे वो आएंगे तो आपके पैसे दे दिया जाएगा। लेकिन पंजाबी खान किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, और वो आ जाते हैं और इनको कई तरीके की गालियां देते हैं जिनको सुन पाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन चौधरी पीर बख्श मजबूर होकर उन बातों को सुन लेता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। और सुनने के साथ ही साथ कहता है, ये आखिर में ये कहता है, बाबर अली तुम्हारे पास जो भी है, गहने हैं, बर्तन है, वो जो भी है उसको दो, उसको मैं बेच के अपना कर्ज वसूल लूंगा। तो ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमको जो करना है कर लो। आखिर वो कहता मैं तुम्हारे खाल को निकाल के बेच दूंगा। तो ये कहता है कि भले तुम मेरी खाल को निकाल के बेच दो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास फिलहाल बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ये कहते हैं कि इतनी इज्जतदार दिख रहा है तो ये पर्दा क्यों लटकाए हो, तुम्हारा खाल खींच के भी तो मैं कुछ नहीं बना सकता, तुम्हारे खाल की कोई उपयोगिता नहीं है, उससे अच्छा मैं तुम्हारे घर की ये पर्दा खींच लेता हूँ करके वो पर्दे को खींच लेता है। और इनकी झगड़े को सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं। लेकिन जैसे ये पर्दा खींचते हैं तो उधर चौधरी पीर बख्श बेहोश होकर गिर जाते हैं, और अंदर में जो महिलाएं हैं 5, वो आपस में सिकुड़ जाते हैं। ऐसे सिकुड़ते हैं कि कोई उनके कपड़े को सरेआम खींच लिया हो। क्योंकि उनके शरीर में लगभग 1/3 कपड़ा बचा था, बाकी पूरा जीर्ण शीर्ण जगह जगह से फटा हुआ था। तो उस स्थिति को देखकर, उस भयावह स्थिति को देखकर जो मोहल्ले वाले जो एकत्रित हुए थे, सब शर्म से लाल होकर धीरे धीरे अपना सर नीचा करके निकल जाते हैं। और इस स्थिति को देखकर चौधरी पीर बख्श बेहोश हो जाते हैं, और ये जो खान है वो भी लाहौर बिला कहते हैं और थूकते हुए पर्दा को वहीं फेंक देते हैं, और वो भी निकल जाते हैं धीरे से। अब थोड़े समय बाद चौधरी पीर बख्श को होश आता है, तो ये पर्दे को फिर से टांगने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जो इज्जत को ये बचाना चाहते थे वो इज्जत पूरे मोहल्ले वालों के सामने तार हो गई थी। इसीलिए फिर से हिम्मत नहीं कर पाए कि वो उस पर्दे को फिर से लटकाए। तो पर्दा देखिए कितना बड़ा हम देखते हैं कि ये एक पूरे घर, एक पूरी गृहस्थी की इज्जत को
संभाल के रखा था, लेकिन हम देखते हैं कि पीएस खान के द्वारा वो इज्जत है, वो जो छुपी हुई जो आबरू है वो तार तार हो जाती है और यही कहानी